नासा, रूस, चीन और अब भारत क्यों चांद को अपने मुट्ठी में करना चाहती है पूरी दुनिया? और क्या है चंद्रमा से जुड़े वो डार्क सीक्रेट जो स्पेस एजेंसी हमसे छुपा रही है? जानेंगे धरती से चांद तक के इस रोमांचक सफर के बारे में। दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्र पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है। वहीं रूस का लूना 25 भी चांद की तरफ रवाना हुआ था, जो कि वहां पर पहुंच ही नहीं पाया। और नासा भी अपने प्रोग्राम के तहत एक बार फिर वैज्ञानिकों को यानी कि एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजने वाला है। और चीन भी जल्द ही एक और मून मिशन करने वाला है। लेकिन अब सवाल आता है कि इन सभी देशों को चांद पर ऐसा क्या दिख गया जो चारों ओर चांद पर पहले पहुंचने की होड़ मची हुई है? और चांद से जुड़े ऐसे कौन से रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठाते ही हमारा चांद को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा? जानेंगे पृथ्वी से चांद तक के इस रोमांचक सफर की कुछ खास बातें। तो जल्दी से अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, चांद हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और अगर हम सीधा रास्ता पकड़ते हैं तो इसी के आसपास के अंतर में ही हम चांद की सतह पर पहुंच जाएंगे। जबकि भारत के चंद्रयान 3 के रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 42 दिन लगेंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की तरफ जाने का अंडाकार रास्ता चुना था, जिसमें वो पहले पृथ्वी के चक्कर लगा के चांद की तरफ एक लंबे रूट से बढ़ा था और फिर चांद के चक्कर लगाकर लैंडिंग की थी। हालांकि यह रास्ता काफी किफायती तो है, लेकिन इसमें हमारे एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत खाना, ऑक्सीजन और पानी की जरूरत पड़ेगी, जिसे स्टोर करने के लिए बड़ा सा स्पेसक्राफ्ट चाहिए होगा। और इस रास्ते से जाने पर 30 लाख किलोमीटर तय करके हम काफी थक भी जाएंगे। इसलिए चलिए हम अमेरिका और रूस वाले सीधे रास्ते से ही चांद की तरफ चलते हैं। और इस रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 4 से 5 दिन लगेंगे। जब स्पेसक्राफ्ट का लैंडर आपको चांद पर उतारेगा तो बाहर आने के लिए आपको सबसे पहले अपना स्पेस सूट पहनना होगा, क्योंकि चांद पर काफी पतला वातावरण है और इसमें ऑक्सीजन भी मौजूद नहीं है। इसी वजह से सांस लेने के लिए आपको स्पेस सूट के पीछे लगे ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना होगा। स्पेस सूट पहनने के बाद जब आप चांद की सतह पर कदम रखेंगे तो खुद को काफी हल्का महसूस करेंगे। दरअसल चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 6 गुना कम है। इसलिए अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलो है तो चांद पर यह सिर्फ 10 किलोग्राम हो जाएगा। इसी वजह से पहली बार चांद पर कदम रखते ही शुरुआत में आपका बैलेंस बिगड़ेगा और आप चलने के बजाय उछलते हुए नीचे भी गिर सकते हैं। इसलिए चांद की सतह पर संभलकर कदम रखना जरूरी है। खैर, अब चांद की सतह की बात करें तो यहाँ पर पृथ्वी की तरह सीधे रास्ते नहीं बने हुए हैं, बल्कि चांद की सतह ऊबड़ खाबड़ है और यहाँ जगह जगह पे चट्टाने, पहाड़ और बड़े बड़े क्रिएटर है यानी गड्ढे हैं। चांद पर ये गड्ढे तो करोड़ों सालों से गिर रहे उल्कापिंडों की वजह से बने हुए हैं और ये 100 सेंटीमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक बड़े हैं। वही चांद की मिट्टी यानी कि लूनर सॉइल बिल्कुल ज्वालामुखी से निकलने वाली राख जितनी पतली है और इसका रंग भी पृथ्वी की मिट्टी से ज्यादा डार्क, बिल्कुल सीमेंट की तरह होता है। इस मिट्टी में खुरदरापन न होने की वजह से आप जैसे ही इस पर कदम रखेंगे तो आपके पैरों के निशान बन जाएंगे, जिस वजह से चांद पर सबसे पहला कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बस एल्ड्रिन के पैरों के निशान आज भी चंद्रमा पर मौजूद है। अब चांद की खूबसूरत जमीन देखने के बाद साथियों, आप अपनी नजरें जब ऊपर की तरफ करेंगे तो आपको हमारी पृथ्वी भी दिखाई देगी। जैसे पृथ्वी पर चांद का उदय होता है, वैसे ही चांद पर भी पृथ्वी का उदय होता है। बस फर्क इतना है कि पृथ्वी से देखने पर चांद काफी छोटा लगता है और चांद से देखने पर पृथ्वी बहुत बड़ी दिखाई देती है। और यहाँ से धरती की खूबसूरती देखकर आप खुश हो जाएंगे। अब अगर आप चांद के उत्तरी ध्रुव पर लैंड करेंगे तो आपको अपने आसपास भूतकाल में घटे हुए स्पेस मिशन के स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट के टुकड़ों के साथ प्लास्टिक बैग में भरा हुआ कूड़ा भी दिखेगा। ये कूड़ा नासा के उन 12 एस्ट्रोनॉट ने फेंका है जो चांद पर जा पाए। दरअसल इन बैग में इनका मल मूत्र और खाने के रैपर्स और बिस्किट है। वहीं अगर आप चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उस जगह पर उतरते हैं जहां 4 साल पहले चंद्रयान 2 क्रैश होकर गिरा था, तो वो आज भी आपको उतनी ही बुरी कंडीशन में ही मिलेगा, क्योंकि क्रैश लैंडिंग होने के बाद ना तो बारिश और ना ही तूफानी हवा से वो रूबरू हुआ है। इसलिए अगर आप उसे अपनी स्पेसक्राफ्ट में फिट करके पृथ्वी पे वापस ले आए तो उसे ठीक करके वापस भेजा जा सकता है। दोस्तों, आप ये जानते ही हो कि स्पेस के सभी ऑब्जेक्ट पर अचानक से उल्कापिंडों की बारिश हो जाती है। ये तो अच्छा है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इन उल्कापिंडों को या तो साइड में धकेल देती है या फिर ग्रेविटी और वातावरण इसे धरती तक पहुंचने के पहले ही जलाकर राख कर देते हैं। लेकिन चांद की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबले काफी कमजोर है, इसकी ग्रेविटी भी कम है और यहाँ घना वातावरण भी मौजूद नहीं है। इसी वजह से चांद पर लगातार उल्कापिंडों की बारिश होती रहती है।
ऐसे में कोई भी उल्कापिंड गिरकर आपको पल भर में मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए आपको उल्कापिंडों पर नजर लगाए बैठे कमांड सेंटर के वैज्ञानिकों से लगातार संपर्क बनाए रखना होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने दोस्त या फिर लाइफ पार्टनर को चांद पर साथ लेकर जाकर गप्पे लगाते हुए अपने मून मिशन पर काम करेंगे, तो आपको बता दें कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि चांद पर वातावरण न होने की वजह से साउंड सुनना मुमकिन नहीं है। यानी कि अगर आप अपने साथी को कुछ बोलेंगे तो वो आपके होंठ हिलते हुए तो देखेंगे, लेकिन आपकी आवाज नहीं सुन पाएंगे। इतना ही नहीं, चांद पर आपको अपनी आवाज तक नहीं सुनाई देगी, मानो जैसे मोबाइल की तरह किसी ने आपको भी साइलेंट मोड पर डाल दिया हो। हालांकि एस्ट्रोनॉट चांद पर एक निश्चित सूट पहनते हैं, जिसमें साउंड सुनने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से कृत्रिम वातावरण बनाया जाता है। साथ ही इन्हें माइक्रोफोन वाला हेडफोन पहनाया जाता है, जिसके जरिए ये अपने सारे साथी और कमांड सेंटर की आवाज सुन सके और जवाब भी दे सके। अब दोस्तों, चांद पर अपने काम को पूरा करके जब आप सोने जाएंगे तो सुबह के समय आपको सूरज की रोशनी नींद से नहीं जगाएगी, क्योंकि चांद को अपनी धरी पर घूमने में 28 दिन लगते हैं, जिस वजह से चंद्रमा पर एक दिन 14 दिन का होता है और 14 दिन की रात होती है। यानी कि वहाँ का एक दिन पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है। हम चांद का सिर्फ एक हिस्सा आज तक देख पाए हैं, और अगर आप चांद के पिछले हिस्से के अंधेरे वाले इलाके पर पहुंच गए तो आपके साथ काफी खौफनाक चीज हो सकती है। बता दें कि चांद पर कई सालों से खोज कर रहे कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि भूतकाल में वहां पर कोई एलियन सभ्यता बसी हुई थी। चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर वाटर आइस और हाइड्रोप्लस के रूप में पानी की खोज की थी, जो इंसानों के जीवन के लिए काफी जरूरी है। इसके अलावा अंतरिक्ष में चांद ही पृथ्वी के सबसे करीब है, इसलिए भविष्य में वहां वही यहाँ पर हम एक और स्टेशन भी बना सकते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से सभी स्पेस एजेंसी चांद पर सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाती है। तो दोस्तों, अगर भविष्य में मौका मिले तो क्या आप चांद पर जाकर बसना चाहेंगे? अपनी राय और भी ऐसी ही नॉलेज से भरी वीडियो के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।